देखिए, जो छिंदवाड़ा ज़िला है उसकी महादेव की पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी, जो कि होशंगाबाद से होकर नर्मदा में मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है। इसी तवा नदी पर एक बांध बनाने का काम 1958 में शुरू हुआ और 1978 में पूरा हुआ। इस बांध को बनाने के लिए जंगल के एक बड़े हिस्से के साथ ही कृषि भूमि भी बांध में डूब गई, जिससे जंगल के निवासियों ने अपना सब कुछ खो दिया। देखिए, पहले भी आपको बताया कि जब कोई बांध बनाया जाता है तो आसपास रहने वाले लोगों को वहाँ से जाना पड़ता। अब बांध बनने के कारण क्या हुआ कि खेती करने वाले और मछली पकड़ने वाले जो लोग थे उन सबको अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ा। तो वो जो कमाई कर रहे थे वो सारी क्या हो गई, बंद। देखिए, जो सरकार थी पहले तो उसने बांध बना दिया, फिर वहाँ पर मछली पकड़ने का काम प्राइवेट ठेकेदारों को सौंप दिया गया। तो जो वहाँ के रहने वाले लोग थे होशंगाबाद के, तो उन्हें मछली पकड़ने के लिए कोई जगह बची ही नहीं। तो उन सभी लोगों ने मिलकर, देखिए हम अकेले अकेले जब लड़ते हैं तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, जब इकट्ठे मिलकर लड़ते हैं तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि आपने एक कहानी सुनी होगी लकड़ी के गट्ठर की। अगर आपको एक एक लकड़ी दी जाए आप एकदम से तोड़ देंगे, और गट्ठर दिया जाए आप उसे नहीं तोड़ सकते। ठीक वैसे ही हम अपनी बात को अगर एक एक जना रखेगा कोई भी नहीं सुनेगा, लेकिन जब हम मिल के समूह में किसी बात को अपनी रखते हैं तो उस बात पर ध्यान दिया जाता है। यही कार्य उन मछली पकड़ने वाले मछुआरों ने किया। उन्होंने तवा मत्स्य संघ बनाया, जिसे TMS कहा जाता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि मछली पकड़ने का काम हमें ही दिया जाए ताकि हम अपनी जीविका कमा सकें। जब सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी आराम से, तो उन्होंने चक्का जाम करना, मतलब सड़कों पर ट्रैफिक जाम करना शुरू कर दिया। तो मजबूरन सरकार को उनकी बात सुननी पड़ी और उन्हें मछली पकड़ने का अधिकार दोबारा से दिया गया, जिससे कि वो अपनी जीविका को फिर से चला पाए। जो तवा मत्स्य संघ था, देखिए संघ बनाने के क्या लाभ हैं। उन्होंने अपनी सहकारी समिति बनाई, मछलियों को पहले से भी अधिक दाम पर बेचना शुरू किया, और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले से भी अधिक ठीक हो गई। अगर एक ही काम के आपको 100 रुपये मिल रहे हैं, उसी काम के 150 रुपये मिलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, आपके परिवार की स्थिति उससे सुधरेगी। तो यही काम उन मत्स्य संघ ने किया। तो देखिए, मत्स्य संघ बनाने का क्या लाभ हुआ। सबसे पहला कि उन्हें पहले से अधिक दाम मिलने लगे और उनकी स्थिति जो है वो पहले से भी अधिक सही हो गई। तो अब ये देखिए, जो असमानता फैली हुई है उसे कम करने का हमारी सरकार ने क्या प्रावधान किया है, आप बता सकते हैं क्या कोई? देखिए, सरकार ने संविधान में अनेक चीज़ें लिखी हैं कि समानता का अधिकार दिया आपको, जिसमें लिखा गया है कोई भी किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता। अगर आपके साथ कहीं भेदभाव होता है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो भारतीय संविधान में प्रावधान किए गए हैं प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। यदि कोई आपकी गरिमा को नुकसान पहुंचाता है, आपको पुरुष और महिला का अंतर करते हुए वेतन कम देता है, या किसी धर्म जाति के आधार पर आपको किसी शिक्षण संस्थान या किसी भी और सार्वजनिक स्थान पर आपके साथ भेदभाव करता है, तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो ये प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं। चलिए, इसी के साथ अपना ये लेसन ख़त्म होता है। आप सभी का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।